सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिसलिपिडेमिया। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक डिसलिपिडेमिया। So dyslipidemias, these are basically the disorder of lipoprotein metabolism। यानी इसका मतलब क्या होगा कि लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स है या जो डिसऑर्डर है उसे हम कहेंगे डिसलिपिडेमिया। सो डिसलिपिडेमिया के चलते क्या क्या चेंज आ सकती है। तो अगर हम लिपिड प्रोफाइल देखेंगे उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई साइड का होगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी हाई साइड पे होगा, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है वो लोअर साइड्स पे होगा, और ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो भी हायर साइड्स पे होंगे। तो अगर इस तरह का लिपिड प्रोफाइल हमें मिलेगा जिसमें टीसी हायर साइड्स पे है, एलडीएल हायर पे है, टीजी हायर पे है एंड एलडीएल जो है वो लोअर साइड्स पे है, तो हम कहेंगे पेशेंट जो है वो डिसलिपिडेमिया से सफ़र कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम जो प्रेवलेंस है डिसलिपिडेमिया का उसकी बात करें तो ये डिपेंड करता है एज़ पर द पॉपुलेशन। स्टिल वो पेशेंट्स जो कि सफ़र करते हैं CHD से, यानी CHD जो है कॉर्नरी हार्ट डिजीज जो है वो कॉमन रहता है एज ग्रुप में, स्पेशली 55 से 60 ईयर्स इन केस ऑफ मेल्स, और फीमेल्स के केस में बिफोर 65 ईयर। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपको डिसलिपिडेमिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। मोर एवर क्या है कि अगर हम इसी सेटिंग की बात करें तो जो ये प्रेवलेंस है डिसलिपिडेमिया का वो एज़ हाई एज 75 to 85% है, एज़ कम्पेयर टू अप्रॉक्सीमेटली 40 to 48% इन एज मैच कंट्रोल्स जिनको CHD नहीं है। इट मीन्स दोज पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम CHD उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहेगा डिसलिपिडेमिया का एज़ कम्पेयर टू दोज पेशेंट्स जो CHD से सफ़र नहीं कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज स्टूडेंट्स की व्हाट आर मेन रीजंस और कॉजेस बिहाइंड डिसलिपिडेमिया। तो जहाँ तक डिसलिपिडेमिया की कॉजेस की बात करें तो उसको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज़ में। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहाँ पे जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो उसको हम इस कैटेगरी के अंडर इंक्लूड कर सकते हैं, और सेकेंडरी के अंडर जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ड्रग इंड्यूस्ड कोई भी मतलब किसी तरीके के ऐसे ड्रग्स है जिनसे हमारा लिपिड प्रोफाइल जो है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता हो, या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स। तो ये सारे रीजंस है जो मिल के डिसलिपिडेमिया जो उसका एक कॉज बनाते हैं। सो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ये ECF फ्लूइड है, दिस इज़ LDL, बाहर वाली कवरिंग फॉस्फोलिपिड्स, अंदर इसके कोलेस्ट्रॉल APOP100 नाम का इसका जीन है, इसके बाहर से LDL रिसेप्टर्स है। तो ये LDL जो है व्हेन इट कम्स मतलब बाहर निकल गया, फिर साइटोसोल के अंदर देखोगे सेम फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल APOP100। उसके बाद फाइनली क्या होगा, जितनी भी इसके LDL रिसेप्टर्स जो है वो हट जाते हैं सारे। हटने के बाद LDL जो इसमें फेगोसाइटोसिस होगा, LDL जो इसका डाइजेशन शुरू होगा और उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, या लाइसोसोम जो हम कह सकते हैं वो एक्ट करेंगे ऑन LDL की डाइजेशन हो रही है तो फाइनली वहाँ से कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है। और फर्स्ट स्टेप पे जहाँ पे फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ApoB और उसके साइड से LDL रिसेप्टर्स है, ये LDL रिसेप्टर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ एज कनेक्टेड रहते हैं, और वहाँ से ये आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हो एरो की हुई है, हियर इट गेट्स कनेक्टेड, राइट। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक ऐसा फैट है जो कि अकेले हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर मतलब अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता है वो, ये हमेशा एंड अप होगा एज यूजलेस ग्लोब्स, और वी कैन से लाइक कोई भी फैट जो फ्लोट कर रहा है पानी के बीच में, इस तरीके की इसकी सिचुएशन रह सकती है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और जितनी भी लिपिड्स है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते रहते हैं अलग अलग फॉर्म में। इनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसे हम बेटर LDL
या बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। लेकिन लिपोप्रोटीन्स जो है वो अलग अलग शेप साइज़ में आते हैं और हर टाइप जो है उसका अपने काम साइन रहता है, वही उससे करना पड़ता है। उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक वो भी चेंज होती रहती है। और इसके जो ये 5 मेन जो 5 टाइप्स बताए गए इसमें सबसे पहले है काइलोमाइक्रॉन्स। बेसिकली काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करते हैं। कहाँ से करते हैं? मतलब जो भी हम खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, उसमें से अगर मुझे फैटी एसिड्स को अलग करना है तो उसका काम जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स का रहता है। ये हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम में दे आर मेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसलिए कि इसका इन्फ्लुएंस रहता है कि हमारी बॉडी पे कि हमने क्या खाया ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो उस तरह के फैटी एसिड्स जो उस खाने से बना सके। दूसरा होता है VLDL। अब इसका काम क्या है कि VLDL पार्टिकल्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करते हैं टिश्यूज़ तक, लेकिन इन्हें बनाने वाला भी लिवर ही होता है, क्योंकि बॉडी सेल एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं फैटी एसिड्स के जो कि हमें VLDL से मिलते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली ये टर्न अप होते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में, और जिनकी जब हम बाद में फर्दर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये LDL पार्टिकल्स बनाते हैं। थर्ड वन पे इंटरमीडिएट LDL। तो ये पार्टिकल्स जो है ये भी एज VLDL बनते हैं। वो VLDL जो अपने फैटी एसिड्स को गिव अप करते हैं उनको हम IDL कहते हैं। कुछ को तो लीवर बहुत जल्दी जल्दी रिमूव कर लेगा और कुछ जो है वो LDL में कन्वर्ट हो जाएंगे। फोर्थ पे है फिर LDL। LDL वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें प्योर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो कैरी कर रहे होते हैं वो अभी तक ख़त्म हो चुके होते हैं। तो यही रीज़न है कि LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज़ में और ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड रहता है आर्टरी क्लॉगिंग, प्लाक्स, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या वी कैन से CAD के लिए ये सबसे रिस्की फैक्टर रहता है। लास्ट में है HDL। तो HDL पार्टिकल्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि सम ऑफ देम जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं सर्कुलेशन से, इवन फ्रॉम आर्टरी वॉल, और बाकी का जो है उसको रिटर्न करते हैं लिवर को एक्सक्रीशन पर्पस से। यानी HDL वो पार्टिकल्स हैं जो बच्चा खुचा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको वापस लिवर को दे देते हैं ताकि वो एक्सक्रीशन के थ्रू उसको बाहर निकाल सके, और कुछ को वो खुद ही सर्कुलेशन से निकालता है। तो एक तरीके का ये निकालने का काम करता है, ना कि डिपोजिशन का। तो इसलिए कि हमारी बॉडी के लिए इससे या हमारे हार्ट के लिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। जब हम कहते हैं कि डिसलिपिडीमिया जो है उसके दो रीजंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी डिसलिपिडीमिया एज़ पर फ्रेडरिक्स क्लासिफिकेशन उसका क्या क्राइटेरिया रहता है। तो एज़ पर फ्रेडरिक्स क्लासिफिकेशन ये जो प्राइमरी डिसलिपिडीमिया है इसको हम डिवाइड करते हैं 5 स्टेट्स में, 1, सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट के केस में क्या होगा, TGs काइलोमाइक्रॉन्स जो है they will be primary elevation will be seen in case of primary lipids and lipoprotein में chylomicrons, while occurrence इसका rare रहेगा। और cholesterol is raised, lipoproteins LDL, occurrence common, then here cholesterol and TG are elevation देखा जाएगा इनमें। then there's LDL, VLDL lipoprotein present रहेगा और most commonest है। थर्ड में कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो उनमें थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा। लिपोप्रोटीन जो इसमें कॉमनेस्ट वो IDL रहेगा और रेयरेस्ट रेयर केस। देन फोर्थ के केस में ट्राइग्लिसराइड्स बड़े रहेंगे, लिपोप्रोटीन इज़ VLDL एंड इज़ द कॉमनेस्ट वन। एंड फिफ्थ स्टेज में ट्राइग्लिसराइड जो प्राइमरी लिपिड एलिवेशन के तौर पे बढ़ा हुआ मिलेगा, और लिपोप्रोटीन जो उसमें कॉमनली देखने को मिलता है VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स, एंड ऑकरेंस भी इस वाले की भी काफ़ी रेयर है। अब हम बात करते हैं अलग अलग साइंस की जो कि हमें डिसलिपिडीमिया के पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। उसमें सबसे कॉमन है टेंडिनेस ज़ेनथोमा। ये आप देख रहे हो बैक साइड पे जो लिगामेंट है, ये जो बैक साइड पे ये जो टेंडन है जिस एंकल जॉइंट के बैक साइड पे, ये फुट से थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे ये ब्लैक
तरह के एरोज लगे हुए हैं, तो यहाँ पे फैट डिपॉजिशन जो वो देखने को मिलती है। इवन थोड़े से नड्यूल्स भी बने होते हैं किसी किसी पेशेंट में, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं टेंडिनेस ज़ेनथोमा। सेकेंड साइन है, ये सेकेंड साइन आप देख रहे हो जस्ट आइज़ के ऊपर, इसे हम कहते हैं ज़ेनिथल लेज़मा। और इसमें क्या है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है उसके टाइनी टाइनी सॉफ्ट येलोई सिमेट्रिकल जस्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द आइज़ पे इस तरह के जो लंप सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, छोटे छोटे दानों की तरह निकलते हैं। तो एज सच ये कोई सीरियस कंडीशन इंडिकेट नहीं करता है, बट हाँ अगर कोई हार्मोनल स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है या लीवर से एसोसिएटेड कोई केस है, या मोस्ट लाइकली जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो हमें ही मिलता है ये हाइपर लिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया के पेशेंट्स में। सो दिस इज़ अ कॉमन साइन जो हमें डिसलिपिडीमिया के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नंबर थर्ड पे टेंडिनियस ज़ेन, ये है टेंडिनियस ज़ेनथोमा का केस, जहाँ पे क्या है कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिशन जो है ये आप देख रहे हो सामने, जहाँ पे भी ब्लैक एरो है जॉइंट्स से जस्ट ऊपर या जॉइंट्स के पास, इस तरह की कंडीशन जो है ये भी हमें डिसलिपिडीमिया के पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त एक लास्ट कंडीशन है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट साइन आई मीन टू से, जो कि हमें डिसलिपिडीमिया के पेशेंट में देखने को मिलेगा। और ये है केस ऑफ कॉर्नियल आर्कस, जहाँ पे क्या है वाइट रिंग एडजेसेंट टू द आइरिस जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये बन रही है। दैट्स ऑल्सो मेनली बिकॉज ऑफ डिसलिपिडीमिया। इस केस में क्या है कि मोस्टली टॉकर्स जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अभी तक हम बात कर रहे तो स्टूडेंट्स अभी तक हम बात कर रहे थे प्राइमरी डिसलिपिडीमिया की। इसी तरीके से सेकेंडरी डिसलिपिडीमिया जिसके बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई भी दिस सेकेंडरी रीज़न हो, कोई भी सेकेंडरी पैथोलॉजी हो, या चाहे वो ड्रग इंड्यूस्ड ही क्यों ना हो, तो सभी रीजंस के अकॉर्डिंगली जो पैथोलॉजी बनेगी उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। नाउ इन जनरल अगर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है इस डिसलिपिडीमिया का, तो जो डिसलिपिडीमिया है उसे ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। और मेनली 5 मेन क्लासेस है लिपिड लोअरिंग एजेंट्स के। 1 स्टैटिन, फाइब्रेट्स, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स एंड निकोटिनिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट है स्टैटिन। स्टैटिन्स जो सिग्निफिकेंटली यूज़ किया जाता है डिसलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन जो है उसका ये क्या है, HMG-CoA। ये हमारे लिवर में रहता है, रिडक्टेज नाम का एंजाइम इसको इनहिबिट करता है। क्योंकि इसको इनहिबिट करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बनना अपने आप ही बंद हो जाएगा। और साथ में क्या है, मेवलोनिक एसिड जो है उसको भी अगर आप फॉर्म करते हो तो वो भी एक रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। मींस कि अगर हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को रोकना है तो उसके लिए हमें HMG-CoA रिडक्टेज जो उसको इनहिबिट करना ही पड़ेगा। और स्टैटिन्स को आप मोस्ट इफ़ेक्टिव रहता है स्पेशली अगर आपने LDL या TG-VLDL या अकेला कोलेस्ट्रॉल या जहाँ पे HDL कोलेस्ट्रॉल जो है इस तरह के, मतलब डिसलिपिडीमिया वाली टोटली कंडीशन जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो स्टैटिन रहता है। तो करंटली अवेलेबल स्टैटिन्स कौन कौन से हमारे पास, पहला है एटोरवा, फ्लूवा, लोवा, प्रेवा, रोजू, साइवा। स्टैटिन्स जो है वो मोस्टली कम्बिनेशन में दिए जाते हैं, लाइक लेवोस्टैटिन विद नियासिन एक्स्ट्रा, इस तरह से। सर्विस्टैटिन जो है वो पहले यूज़ किया जाता था 2001 में, लेकिन इससे फीटल रैप्डोमायोलाइसिस करके इसे फिर मार्केट से विड्रॉ किया गया। इसी तरीके से साइम्वास्टैटिन इसे प्रेफर किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिकली उसका जो कॉस्ट है इकोनॉमिकली अगर हम बात करें सस्ता पड़ता है, तो उस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो दिस वन इज़ द बेस्ट। लेकिन सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो सबसे, अगर मोस्ट पोटेंट स्टैटिन की बात करें और सेफ्टी प्रोफाइल को हम देखें तो रोजुवास्टैटिन बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है दोनों पर। स्टैटिन्स जो है जनरली उससे प्रेफर किया जाता है एज फर्स्ट लाइन लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। तो ये कुछ मेडिसिन आ गए हमारे स्टैटिन ग्रुप में, जैसे एटोरवास्टैटिन लेपिटोर के नाम से मोस्टली मार्केट में अवेलेबल है, 10 से 80 मिलीग्राम्स की
बीच में एज़ पर द कंडीशंस या एज़ पर द इन्वेस्टिगेशंस या जो रिपोर्ट्स आई होगी उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हो। फ्लूवेस्टैटिन लेस्कॉल के नाम से 20 to 40 मिलीग्राम, लेवेस्टैटिन मियोकोर के नाम से 10 to 40 मिलीग्राम, प्रेविस्टैटिन प्रेवाकॉल के नाम से 10 to 80 मिलीग्राम, रोजवेस्टैटिन क्रिस्टॉल के नाम से 5 to 40 मिलीग्राम, साइमवेस्टैटिन सोकॉर के नाम से 5 to 80 मिलीग्राम्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं और जो बाकी के ट्रीटमेंट्स है वो अपने सेकेंड लेक्चर में अपलोड करते हैं। एक बार आप खुद भी जाना, फार्माकोलॉजी वाली बुक भी पढ़ लेना और बाकी टेक्स्ट जो है मेडिसिन की उनमें भी देख लेना। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम लगते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी टाइम टेक्स्ट कर देना। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड सेफ।